गाइस, तो आज हम बात करेंगे WHO क्लासिफिकेशन ऑफ ज़ीरोफ्थेल्मिया के बारे में, जो ये टेबल है। और ये टेबल मुझे याद करने में बहुत दिक्कत होती है। सो आई हैव मेड सम इजी निमोनिक फॉर ऑल ऑफ यू। तो पहली चीज़ हमारी आती है XO, यानी कि डे में सब ठीक है लेकिन नाइट में दिक्कत है। तो जो पहला सिम्टम है वो है नाइट ब्लाइंडनेस का, ठीक है। सेकंड हमारा आता है X1 में A और B दो चीज़ें आती हैं। X1A में हमारी ड्राइंग हो रही है। अब आप ये बोलेंगे कि ड्राइंग हो रही है तो ऊपर हमारी जो कंजक्टिवा होती है वहाँ पे होती है, यानी कि अपर मोस्ट लेयर पे, ठीक है। तो कंजक्टाइवल ज़ीरोसिस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। फिर हमारा आता है ड्राइड एपिथेलियम, जो है कंजक्टाइवा है, ये खट्टी हो गई है तो उसने बना दिया हमारा एक स्पॉट, जिसको हमने बोला वाइट डॉट्स स्पॉट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट है हमारा, अब हमारा कंजक्टाइवा में डैमेज हुआ था वो हो चुका है। अब हमारा आता है X2, ठीक है। तो X2 को हम कैसे याद रखेंगे, कंजक्टाइवा डैमेज हो गया, हमारा कॉर्निया डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कॉर्नियल ज़ीरोसिस, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही होता है X2, ठीक है। लेकिन जो हमारा X3 और X4 होता है ना, ये हमारा X3 है और ये हमारा X3B है। तो हमारा X3 डिवाइड हो जाता है A और B पार्ट में, ठीक है। तो ये हमारा था कॉर्नियल ज़ीरोसिस, यानी कि ड्राइंग ऑफ कॉर्निया। नाउ इज दिस, इसमें क्या हो रहा है, हमारा कॉर्निया में एक अल्सर जैसा कुछ हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्नियल अल्सरेशन, ठीक है। अब ये अल्सरेशन माइल्ड होता है X3A में, ठीक है। अब हमको पता है X3A हो चुका है, तो हम नेक्स्ट आते हैं X3B में। अगर ये अल्सरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं केरेटोमलेशिया, उसको हमने बोलते हैं X3B। डायग्राम, यहाँ पे हमारा हल्का सा अल्सर था, यहाँ पे हमारा ज़्यादा बड़ा अल्सर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, इस अल्सर की वजह से हो गई हमारी स्कारिंग, इसको हमने बोल दिया X4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्कारिंग हो गई है। इसके बाद हमारा इस स्कारिंग का पूरा नाम होता है ज़ीरोफ्थेल्मिक स्कारिंग, ठीक है। फिर हमारा आता है ज़ीरोफ्थेल्मिक फंडस, यानी कि आंखों के बाहर डैमेज हो चुका है, अब हमारा आंखों के अंदर भी होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया XF और इसको हम बोलते हैं XS, ठीक है। ये हमारा इजी पीजी निमोनिक है। इन शॉर्ट हो गया सारा WHO क्लासिफिकेशन ऑफ ज़ीरोसिस। पहले में हमारा नाइट में दिक्कत थी तो नाइट ब्लाइंडनेस बोला हमने उसको। फिर नेक्स्ट स्टेज में जाके हमारा X1A, जहाँ पे सिर्फ हमारा कंजक्टिवा में ज़ीरोसिस था, तो हमने इसको बोला कंजक्टिवल ज़ीरोसिस, सूख गया। फिर स्पॉटिंग हो गई तो बटर्ड स्पॉट बोला। फिर X2 विच इज़ कॉर्नियल ज़ीरोसिस। नेक्स्ट इज X3A, अल्सर फॉर्म हुआ था, X3A और B दोनों में माइल्ड था तो बोला हमने कॉर्नियल अल्सरेशन। नेक्स्ट अल्सर ज़्यादा बड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं केरेटोमलेशिया। फिर हमारी आती है XS विच इज़ स्कारिंग एंड नेक्स्ट इज XF विच इज़ ज़ीरोफ्थेल्मिक फंडस। तो ये हमारा पूरा WHO क्लासिफिकेशन ज़ीरोफ्थेल्मिया कवर हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस। एक चीज़ मैं आपसे और बोलूँगी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो हेल्प्स यू, डू फॉलो, लाइक एंड subscribe.